हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग इसमें दृष्टि करंट अफेयर्स को घटना चक्र की जो आती है उसको हम लोग करेंगे पूरा। इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगी, जो देता होगा एग्ज़ाम वगैरह वो जानता होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट टाइम किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे रिवीजन करना बहुत अच्छा होता है। ये 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक अद्यतन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग वर्ष भर की सूक्ष्म जो है जो बिंदुवार होता है पहले उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले राष्ट्रीय देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग कई भागों में पूरा करेंगे, कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी तो आप लोग देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पूर्वा नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 23 सितंबर 2024 को पुणे हवाई अड्डे को। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहला है केरल पे, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पूर्व नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या नाम होगा? तो श्री विजयपुरम होगा। पहले जो है था पोर्ट ब्लेयर था, अब उसका नाम श्री विजयपुरम होगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। इनका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? गोरखपुर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो सूरत गुजरात में। जल संचय जल भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में। उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में दी है। फिर है अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? भारतीय स्थल सेना ने। इसके तहत किसको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी? रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के क्रियान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर। ये स्पर्श का जो है फुल फॉर्म बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा जी को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की गठन की घोषणा की गई है? तो 5। इन 5 जिलों के क्या नाम हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये पहाड़ियाँ हैं वहाँ की, उन्हीं के नाम से लद्दाख जास्कर उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत के अध्ययन के लिए समझौता किया है? नेपाली अकादमी में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 2.0, PMAY,
2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा किसका उद्घाटन किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। महिलाओं के लिए अपराध के लिए शिक्षित होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है जागरूकता होना भी बहुत ज़रूरी है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ई साक्ष्य है, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे तीन राज्यों से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अक्सर करके जो है एक्सप्रेस वे जो नए बनते हैं उनका आ जाता है कि किन किन राज्यों से गुजरते हैं, तो ये आप लोग ध्यान से रखिएगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पूगा घाटी, लद्दाख में है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में है। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार क्या है? दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? एक मिनट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्रमशः जो है दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडपम है और अशोक हाल का नाम अशोक मंडपम है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आइजोल में है, मिजोरम। सिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। ये सब तो नाम से भी अक्सर आप पहचान सकते हैं कि ये कहाँ की हो सकती हैं। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 15,800 फीट पर है। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिंकुन ला सुरंग। इसमें ला लग गया, वो लगभग लद्दाख वगैरह का ही है। यूपी सरकार के वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की गई है? तो मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिमला में, हिमाचल प्रदेश। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो प्रेरणा स्थल है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है? तो 18 जून 2024। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद है। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि महताब को। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यात्मक
साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा में मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी में। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? वाइकोम सत्याग्रह। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम कर लीजिएगा। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों का कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74। ये भी इम्पोर्टेंट है, 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल की सेवा कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो कोलकाता में है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यूपी है। उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। 18वीं भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो रायबरेली में है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। ये आसान भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है। देश में सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? गुजरात में किया है। नौवें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर, उड़ीसा में। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों की प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय मांडिक राव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? श्री कल्की धाम मंदिर। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संभल जिले में। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? काजू नींबू। 75वें गणतंत्र दिवस को दो विषय क्या थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति थे ये। 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया था? उड़ीसा। ये सब इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो हो जाएगा आपका विकसित भारत की महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों के नेतृत्वकर्ता लीडर किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024। फिर है वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जो है वो पूरा हो गया है। राष्ट्रीय अब अंतर्राष्ट्रीय आगे आएगा। ये तो सिर्फ पॉइंटर था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और पढ़ने पे ध्यान दें, मन लगा के पढ़ें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।